टॉप 5 लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्टफोन्स अंडर 30,000 रुपीज। दोस्तों, अगर आप 30,000 के बजट में या फिर इसके आसपास में कोई तगड़ा ऑलराउंडर फोन लेने की सोच रहे हो तो सोचो मत, ले ही लो, क्योंकि अभी के टाइम पे हर ब्रांड की तरफ से इतने न सारे फोन लॉन्च हुए हैं जो सुपर वैल्यू फॉर मनी है। मतलब फोन के अंदर ऐसा ऐसा फीचर्स देखने को मिलेगा जो कुछ महीने पहले 40-50 हजार के फोन में मिल रहा था। एंड इस वीडियो में मैं आपको इन सारी फोन की नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा ताकि आप गलत फोन लेने से बच सको। तो अगर आपका बजट 30,000 या फिर इसके आसपास का है तो बिना स्किप किए वीडियो को फुल वॉच करें। बाकी आपका बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए सीधा इस धमाकेदार वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं हमारे 5th नंबर वाले फोन से, जो है iQOO की तरफ से iQOO Neo 10। दोस्तों, अगर आपको अल्टीमेट गेमिंग एक्सपीरियंस के साथ कोई किलर परफॉर्मेंस बेस्ड फोन चाहिए तो iQOO Neo 10 की तरफ बढ़ना सबसे बेस्ट होगा। यहाँ पर 6.78 इंच की 1.5 का रिजोल्यूशन फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले दिया गया है जो अप टू 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलेगा। डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसेशन अप का प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस के लिए 5500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। ब्राइटनेस इतनी दी गई है कि तेज धूप में भी फोन बिना कोई दिक्कत का चल जाएगा। ऑल्सो आपको ये डिस्प्ले यूट्यूब के साथ नेटफ्लिक्स के अंदर भी 4K में HDR कंटेंट प्ले करके दे देगा। कुल मिलाकर बजट के अकॉर्डिंग डिस्प्ले में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब रही बात इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, फोन आपको फुल्ली प्लास्टिक बिल्ड पर बेस्ड है। वैसे बैक में मैट फिनिश दिया गया है जो दाग वाग लगने नहीं देगा। फोन देखने में एवरेज ही है, किसी को पसंद आ सकता है और किसी को नहीं। साइड से फोन उतना मोटा भी नहीं है, इसकी एग्जैक्टली थिकनेस 8.09 mm की है। मैं बता दूं, इस फोन में आपको 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी बैकअप मिलेगा जो चार्ज भी होगी 120 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड के साथ। फोन आपको आराम से 2-3 दिन का बैकअप दे देगा। और हाँ, इतनी बड़ी बैटरी बैकअप को फुल चार्ज होने में मात्र 35 से 40 मिनट के आसपास का ही समय लगता है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। इसका आप वेट देखोगे तो ये 211 ग्राम का निकल के आता है, जो ठीक ठाक ही बोलूंगा। बाकी कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स और IP65 की नॉर्मल IP रेटिंग मिल जाएगा। इस बजट में IP69 IP रेटिंग लगभग ब्रांड्स दे रहे हैं, बट इस फोन में ऐसा नहीं है, जो इस फोन के एक नेगेटिव पार्ट्स में से एक है। अभी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। इसमें स्नैपड्रैगन का 8s Gen 4 वाला पावरफुल चिपसेट मिलता है एंड परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए अलग से सुपर कंप्यूटिंग Q1 नाम का एक एक्स्ट्रा चिपसेट भी मिलता है। मतलब फोन आपको डबल चिपसेट का पावर के साथ मिलेगा। एंटुटू स्कोर में 21 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करता है। इधर LPDDR5X अल्ट्रा रैम और सिर्फ बेस वेरिएंट में UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। फोन हार्डकोर तक की हैवी गेमिंग के साथ मल्टीटास्किंग या फिर हैवी टू हैवी एडिटिंग को इजीली झेल लेगा। वहीं गेमिंग की बात करूं तो यह BGMI के अंदर अप टू 144 FPS तक की गेमिंग एक्सपीरियंस अनलॉक करके दे देगा। फोन FunTouchOS 15 UI के साथ आता है विद लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 के ऊपर। फ्यूचर में 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएगा। वैसे आगे चल के इसकी UI FunTouch से ओरिजिन में बदल जाएगा। नाउ अभी इसकी कैमरा की बात करूं तो इसके बैक में 50+8 MP का OIS डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं डायरेक्टली बोलूंगा, इसकी कैमरा जो है ना बजट के हिसाब से ठीक ठाक ही है। इस बजट में इससे अच्छे कैमरा क्वालिटी वाले फोन आपको इजीली मिल जाएगा। वीडियो शूट करने के लिए इसके सभी सेंसर से मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस Amazon पर 30,999 रुपीज में मिल जाएगा। लिस्ट की दूसरी नंबर पर मैंने दो फोन को रखा है और दोनों ही कैमरा यूजर के लिए सबसे बेस्ट है। पहला तो है Realme की तरफ से Realme 15 Pro और दूसरा है Vivo की तरफ से Vivo V60e। दोस्तों, दोनों फोन की कैमरा क्वालिटी अंडर 30,000 के अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट मिलेगा। आपको जो सस्ते में मिलता हुआ दिख जाए आप उसी की तरफ बढ़ना। अभी हम लोग बात करते हैं Realme 15 Pro के बारे में। इधर आपको 6.8 इंच का 1.5 का रेजोल्यूशन अप टू 144 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। 4D क्वाड कर्व डिस्प्ले है और इसके चिन्स एंड बेजल्स जबरदस्त हैं। 94% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है। HDR10+ डिस्प्ले है और डिस्प्ले की क्वालिटी भी ऑसम है। यहाँ पर Gorilla Glass 7 की प्रोटेक्शन और ब्राइटनेस के लिए 1800 निट्स की HBM और 6500 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका फ्रेम और बैक दोनों पॉलीकार्बोनेट का है। बैक में ग्लॉसी फिनिश है बट उसमें फिंगरप्रिंट के निशान नहीं आएंगे। एंड दोस्तों, इसमें भी 7000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी बैकअप दी गई है जो 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। बट यह फोन काफी पतला और हल्का है। इसमें सिर्फ 7.69 mm की थिकनेस और वेट में 192 ग्राम तक पहुंच जाता है। फोन के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स और सिक्योरिटी के लिए ऑप्टिकली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा। इवन यह फोन फुल्ली वाटर प्रूफ भी है। इसमें सभी IP रेटिंग्स प्रेजेंट है। कैमरा के लिए इधर 50+50 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन सेंसर सोनी का IMX896 वाला सेंसर है विद OIS सपोर्ट के साथ एंड फ्रंट में भी 50 MP का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। वीडियो शूट करने के लिए इसके सभी सेंसर से मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट दिया गया है। कैमरे की पिक्चर क्वालिटी से लेकर वीडियो क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। इनफैक्ट कैमरा में आपको कई सारे मोड्स और भर के AI फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो कैमरा मॉड्यूल के पास ही आपको AI मैजिक ग्लो मिलेगा जो बेसिकली लो लाइट में अच्छे और ब्राइट फोटो लेने में हेल्प करेगा। इधर आपको पल्स लाइट भी मिलेगा जिसे आप अलग अलग कलर्स में कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। सॉफ्टवेयर में यह Realme UI 6 Android 15 के साथ आती है जो फ्यूचर में 2 साल का मेजर और 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स दे देगा। परफॉर्मेंस के लिए इसमें Snapdragon 7 Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है जो Antutu स्कोर में 1 मिलियन प्लस स्कोर निकालता है। साथ ही साथ इसमें LPDDR4X रैम टाइप और UFS 3
3.1 की स्टोरेज टाइप दी जा रही है। दोस्तों इसकी चिपसेट जो है ना प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग एवरेज ही है। गेमिंग में आपको बीजीएमआई के अंदर 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। प्राइसिंग में इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8+ 128GB का प्राइस आराम से 30,000 के नीचे में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग बैंक ऑफर्स के साथ। लिस्ट का तीसरा नंबर का फोन आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 5। दोस्तों अगर आपको ऑलराउंडर पैकेजिंग के साथ किलर गेमिंग और जबरदस्त कैमरा वाला कोई फोन चाहिए तो Nord 5 बेस्ट ऑप्शन होगा। इसमें 1.5 के रेजोल्यूशन वाला 144 हर्ट्ज फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। चीन्स एंड बेजल्स यूनिफॉर्म टाइप के हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन, साथ में 1400 निट्स की HBM और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिस्प्ले की कंटेंट वाचिंग वो भी बहुत मस्त है। आपको YouTube और Netflix दोनों जगह 4K HDR कंटेंट प्ले हो जाएगा। वीडियो एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाएगा क्योंकि इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिया गया है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो इसका फ्रेम पॉलीकार्बोनेट और बैक ग्लास का मिलेगा। हालांकि बैक में मार्बल डिजाइन के साथ मैट इफेक्ट मिलेगा जो स्क्रैचेस और उंगलियों के निशान लगने नहीं देगा। इसमें 8 mm की थिकनेस और वजन में 215 ग्राम तक पहुंच जाता है। कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP65 की IP रेटिंग मिल जाएगा। इसके अलावा लेफ्ट हैंड साइड में एक प्लस की मिलेगा जिसे आप एज ए शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो। बैटरी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 6800 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप दिया गया है जो 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। परफॉर्मेंस के लिए स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दिया गया है। यह 14 से 15 लाख के बीच का एंट्रोटूथ को निकाल के दे देगा और गेमिंग एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा मिलेगा। इसमें आप अप टू 144 FPS तक की गेमिंग कर पाओगे। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें Oxygen OS 15 मिलेगा जो कि बेस्ड है लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 के ऊपर। फ्यूचर में आपको 4 साल का मेजर और 6 साल का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएगा। कैमरे के लिए आपको बैक में 50+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। मेन सेंसर सोनी LYT 700 का सेंसर है विद OIS सपोर्ट के साथ जो बजट के हिसाब से अच्छी इमेजेस कैप्चर करके दे देगा। वीडियो शूट करने के लिए आगे पीछे दोनों कैमरा से मैक्स 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग में आपको इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8-256GB का प्राइस नॉर्मली 31,999 रुपीज में मिलता है, बट कार्ड ऑफर के साथ इसकी इफेक्टिव प्राइस 34,999 रुपीज का पड़ता है। लिस्ट का सेकंड नंबर का फोन आता है पोको की तरफ से पोको F7। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल यूनिक लुक के साथ कोई परफॉर्मेंस बेस्ड फोन चाहिए तो पोको F7 भी एक तगड़ा ऑप्शन है इस बजट में। बढ़ते हैं इसके जबरदस्त फीचर्स की तरफ। यहाँ पर 6.83 इंच की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED डिस्प्ले मिलेगा और ये डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पर चलेगा। 1700 निट्स की HBM और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगा। डिस्प्ले बड़ी तो है ही, प्लस इसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच लेवल का है। नेटफ्लिक्स में HDR और डॉल्बी विजन दोनों का सपोर्ट मिल जाता है और YouTube पर 4K HDR तो है ही। फोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलेगा जो डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करता है जिसकी आउटपुट लाउडनेस बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपको आगे पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अभी इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। इसका फ्रेम मेटल का और बैक ग्लास का है जिसमें ग्लॉसी फिनिश मिलेगा। लुक वाइज फोन बहुत अट्रैक्टिव और प्रीमियम लगता है। कैमरा मॉड्यूल भी काफी यूनिक है एंड जो सबसे बेस्ट पार्ट है इसकी वो है इसकी बैटरी। इसमें 7550 mAh की बिगेस्ट बैटरी बैकअप मिलेगा जो 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। दोस्तों यह इंडिया का सबसे बिगेस्ट बैटरी वाला फोन है। इतनी बड़ी बैटरी है फिर भी यह 8 mm की थिकनेस और 222 ग्राम का वेट लेके आता है। फोन फुल्ली वाटर प्रूफ भी है। इसमें सभी IP रेटिंग्स प्रेजेंट है। परफॉर्मेंस भी कुछ कम नहीं है दोस्तों। इधर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है जो 21 लाख प्लस एंटूटू स्कोर निकालता है। फोन काफी मक्खन स्मूथ चलेगा चाहे आप मल्टीटास्किंग करो या हैवी गेमिंग, क्योंकि इसमें LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। गेमिंग की बात करूं तो इसमें आप करंटली बीजीएमआई में 120 FPS की एक्सट्रीम गेमिंग कर पाओगे। सॉफ्टवेयर के लिए इधर HyperOS 2.0 मिलेगा जो कि बेस्ड है लेटेस्ट स्टैंडर्ड 15 के ऊपर। फ्यूचर में आपको 3 साल का मेजर और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट दी जा रही है। कैमरा पर आ जाते हैं। इसके बैक में 50+8 MP का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। वीडियो शूट करने के लिए बैक कैमरा से 4K 60 FPS और फ्रंट कैमरा से ओनली 1080p 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। जनरली पोको के F सीरीज कैमरा को नहीं परफॉर्मेंस को ज्यादा टारगेट करता है तो कैमरा क्वालिटी इसका नॉर्मली मिलेगा। प्राइसिंग में आपको इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 12-56GB का प्राइस नॉर्मली 30,999 रुपीज में मिलता है जो ऑफर्स वगैरह के साथ 29 से 30,000 में मिल जाएगा। अदरवाइज 31,000 में भी यह फोन बेस्ट है क्योंकि इसका स्टार्टिंग वेरिएंट ही 12,256GB का है। वीडियो की आखिरी नंबर का फोन आता है सैमसंग लवर्स के लिए सैमसंग गैलेक्सी S24 FE। दोस्तों इस फोन की लॉन्चिंग प्राइस 60,000 का था। कुछ महीने पहले ये घट करके 40,000 का हुआ, बट अभी यह 30,000 में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको सैमसंग का कोई S सीरीज का फोन चाहिए तो S24 FE वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होगा। इधर आपको फुल HD प्लस 2x डायनेमिक 120 हर्ट्ज वाली फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले मिलेगा। काफी तगड़ी डिस्प्ले है, क्वालिटी भी बहुत मस्त लगेंगे। आपको ये सारे प्लेटफॉर्म पर 4K HDR कंटेंट प्ले करके दे देगा। इसके अलावा डिस्प्ले में 1900 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी। मजबूती के लिए आगे पीछे दोनों तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाता है। बात करते हैं इसकी डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। इसका फ्रेम मेटल का और बैक ग्लास का है जो ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। लुक वाइज फोन बहुत प्रीमियम लगता है और होगी भी क्यों ना भाई, 60,000 में लॉन्च हुआ था। वेट में ये 214 ग्राम
टर्म्स तक पहुंच जाता है। बाकी कुछ बेसिक फीचर्स जैसे ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और IP68 की IP रेटिंग मिल जाएगा। कैमरा की बात करते हैं, इसमें 50+12+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें एक 3x टेलीफोटो सेंसर भी इंक्लूड है एंड फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, इसकी कैमरा क्वालिटी टॉप नॉच लेवल का मिलेगा और वैसे भी एस सीरीज का फोन है तो होगा ही। एंड सबसे बेस्ट पार्ट की वीडियोग्राफी करने के लिए इसके बैक कैमरा से 8K 30 FPS और फ्रंट कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा कैमरे में एस सीरीज की भर के AI फीचर्स भी दिए गए हैं। परफॉर्मेंस के लिए इसमें सैमसंग का Exynos 2400E वाला चिपसेट मिलता है जो 16 लाख प्लस Antutu स्कोर निकालता है। LPDDR5X रैम टाइप और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप मिलेगा। गेमिंग में करंटली बीजीएमआई के अंदर 90 FPS का गेम प्ले अनलॉक मिलता है एंड आप हैवी यूजेज या मल्टीटास्किंग करते हो तो ये फोन इजीली झेल लेगा। बैटरी में 4700 mAh की बैटरी बैकअप मिलेगा जो 25 वाट की चार्जिंग स्पीड से चार्ज होगा। फोन के बॉक्स में कोई चार्जिंग एडेप्टर नहीं मिलेगा तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। एंड दोस्तों सबसे बेस्ट पार्ट तो है इसकी UI एंड इसके अपडेट पॉलिसी। फोन में आपको One UI मिलेगा Android 14 के साथ जो फ्यूचर में 7 साल का OS और 7 साल का सिक्योरिटी अपडेट दे देगा। लास्टली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट यानी 8/128GB का प्राइस करंटली 3399 रुपीज में मिल जाएगा। इसके अलावा आप कार्ड यूज करके इस पे आप 1 से 2000 का डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपके डाउट थोड़े से तो क्लियर हुए ही होंगे और बाकी का डाउट मैं कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर दूंगा, बस आप पूछ के देखो।